देखो आवाज लगाते हुए जा रही। बल्ब लगाना पड़ता। बाबा का बनना जितना सरल है उतना ही निभाना कठिन होता है। ये परम धाम की रास्ता चढ़ाई पे चढ़ने की। आप बिना रास्ते को रास्ता बनाए रहते हैं। मेरे पीछे चले आओ, परम धाम तक पहुंचा देंगे। अच्छा। पकड़ लो, रही हूँ नीचे ही आ जाए। जय बाबा की। ओम शांति वालों की जय। आते आते आशीर्वाद देना शुरू। खुश रहो माता जी, बुढ़ापो अच्छे से कटे। देखो बिटिया जैसा ये जो माता बहने भजन गा रही हैं, इसमें किशन जी की पोल खोल रही हैं कुछ गा गा के। अब हमारे ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर दीदी ने बताया है ना दीदी। और ये देखो गाँव में पानी ऐसे पिया जाता है डायरेक्ट। जाएगा हरि नाम नाम संग जाएगा। काट लो कुटी जल्दी से और सानी लगा दो। फुल आनंद। ये हम काट रहे हैं कुटी गाय भैंस के लिए। सभी भाई बहनों को सुबह सुबह की गुड मॉर्निंग और सबको राम राम। और आज हम जा रहे हैं राखी बांधने सबको गांव-गांव में। सभी भाई बहनों को राखी बांधेंगे और उनका मुख मीठा कराएंगे लड्डू से। तो मीठे बाबा आप हमारे साथ चलना और ऑटो चलाना और यहाँ भी संभालना है, क्योंकि आप तो 1000 भुजाओं वाले हो। इसलिए दीदी बाबा 1000 भुजाओं वाले हैं, हम लोग 2-2 भुजा वाले हैं, बाबा 1000 भुजाओं वाला है। तो मैंने ये बोला उनको हमारा ऑटो भी चलाना और यहाँ भी संभालना। सही बोला? सही बोला। दोनों ही काम बाबा कर लेंगे, बल्कि 3 काम हमें भी संभाल लेंगे बाबा, क्योंकि हम और आप साथ जा रहे, तो हम लोग सारथी हैं और बाबा रथी है। बाबा हमारा वो चलाएंगे 3 व्हीलर और हम लोग बैठ जाएंगे अर्जुन बनके। हाँ, ज्ञान को अर्जित करते हैं और कराते हैं, तो अर्जुन है। अर्जुन है, तो इसलिए बाबा 1000 भुजाओं वाले हैं, तो यहाँ भी संभालेंगे और हमको भी, हमें और आपको ले चलेंगे। दोनों लोग को ले चलेंगे और छाता भी लगाए रखेंगे, कहीं धूप है कहीं पानी है। हाँ। तो समझो बाबा, समझो कितनी बड़ी जिम्मेदारी है आपकी ऊपर। तो चलो साथ साथ में, और यहाँ भी पूरा संभालना है। तो अब हम निकलते हैं झटपट। सुबह सुबह खाना बनाया, क्लास मूली कराई, 2-3 भाई आए थे और खाया और खुद भी खाया। और अभी 10 बजे हैं और बस निकलना है। और लड्डू तो मैंने पैक कर लिए, अब दिखा नहीं पाएंगे बार बार। वही दिखा देंगे कैसे है। माता बहनें खाएंगी और आप लोग देखना। चलो गेट लगा लो जल्दी से। दीदी आप इतना काम भी नहीं कर सकते, हम तो झोला भी पकड़े हैं और गेट भी लगा रहे, ऊपर से हमको ऑर्डर दे रहे कि जल्दी चलो। थोड़ा टाइम तो लगेगा। बाबा को आपने जिम्मेदारी दे दी, तुमसे 2 झोले ही टंगवाए जा रहे हैं, वो भी नहीं चल रहे हैं। और बाबा से कहती हूँ हमें भी संभालना, सेंटर भी संभालना, 3 व्हीलर भी चलाना। ओके ओके, सॉरी बाबा, गलती हो गई। और तुमसे 2 बैग नहीं चले जा रहे। सॉरी सॉरी। अभी तो दीदी ये 2 है, वहाँ से तो हमें 4 हो जाएंगे। बोरी पकड़नी पड़ेगी। सब लोग देखते हैं ये बोरी लेके जा रहे। कोई बात नहीं, देखने दो, बाबा है ना साथ में। हम जब गांव में चलते हैं तो ओम शांति वाली आए गई। हाँ भैया हम आ गए आपके गांव में। ऐसे बोल देते हम भी, और उसे क्या करें, सब लोग ऐसे देखते भी गई ओम शांति वाली। क्योंकि वाइट कपड़े के अलग से दिखते हैं। हाँ। तो अभी हम ऑटो में बैठ गए हैं और 5 किलोमीटर निकल आए हैं ना दीदी। और अभी हमको मिली है नहर और आगे मिलेगी कोई नदी। ये नदी बम्बा हमारा पीछा नहीं छोड़ते। साथ साथ चलते हैं। कहीं भी जाओ, किसी भी
ले जाओ, ये नदी गंगा हमको जरूर मिलती है हर जगह। ये देखो कितना तेज पानी है। टेम्पो में आवाज बहुत ज्यादा हो रही है, खटपट खटपट। अभी तो अच्छा है, टेंशन में रहना है, बाबा की याद करते रहिए। इस आवाज को सुनते हुए तुम्हारी स्थिति पे कोई फर्क ना पड़े। मेरे से नहीं पड़ रहा। नहीं पड़ रहा? नहीं, और किसी के पड़ गया तो उनकी समस्या। अब भाई वो तो समस्या अपनी अपनी, हमारी थोड़े ना है। बैठ के तो जाना पड़ेगा ना किसी न किसी को। हाँ, तो इस खटखट में भी भगवान को याद करना है। जिंदगी में सबकी की खटखट है, तो क्या वो भगवान को याद करना छोड़ देंगे? नहीं, तब बहुत ज्यादा पड़ते हैं। अब यहाँ टेम्पो में खटखट है तो क्या उतर के खड़े हो जाएगी सड़क पर? बैठ के तो जाना ही है। और सबकी जिंदगी में खटखट है तो जिंदगी छोड़ दो? नहीं, तो खटखट के बीच में ही उसे याद करना है। खटखट के बीच में ही हमें बैठ के चलना है, लेकिन भगवान याद रहना चाहिए। भगवान माने बाबा। आपकी कुछ जो बात है वो वेरी नाइस है। संभल के बैठना दीदी, मिट्टी के पहाड़ बहुत ज्यादा नहीं आँखों पर गिर पड़े कहीं। ये मेरे साथ नहीं गिरेंगे। ऐसे जंगल में कोई नहीं आएगा, लेकिन नहीं, ऐसे बारिश का मौसम है ना तो मिट्टी गीली हो गई, अगर आँखों पर गिर पड़े यहाँ पे। कोई नहीं गिरेगा बाबा ऐसा। और देखो बहुत घमासान जंगल है, कोई अगर यहाँ पीटता रहे बचाने वाला नहीं है। लेकिन बाबा भी बहादुर बेटा है, चले जाते हैं। ये देखो मिट्टी के ऊंचे ऊंचे पहाड़। अगर किसी के यहाँ मिट्टी कम पड़ रही है तो ले जाना हमारे साथ आके। सही बोला दीदी। सही क्योंकि बोला। घर मकान बनते हैं, मिट्टी मिलती नहीं है तो फिर वो तलगर बनाना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, बेसमेंट। बेसमेंट। हाँ, तो हमारे साथ आ जाना, ये खटखट में बैठ के और मिट्टी ले जाना। हम आपको बिना पैसे के दिला देंगे। दीदी कीचड़ पट्टी से बच के, संभल के। बाबा कहता कीचड़ पट्टी से निकलना है, यहाँ जितना भी कीचड़ पट्टी भरा है सबको बाहर करो, तब आपका माइंड फ्रेश होगा। और हमको यहाँ कीचड़ पट्टी में घुसना पड़ता है, तब सेवा हो पाती है। सेवा कहना बहुत सरल है, सेवा करो सेवा करो, निभाना उतना ही कठिन है। करके देखो तब पता चलेगा सेवा क्या होती है। सही है, बाबा को ऊपर लगा लिया। बाबा रहेंगे धूप में। बाबा की छत्र छाया के नीचे आ गए आप। जो दीदी के स्टूडेंट मिल गए हैं रास्ते में, बातचीत शुरू। जल्दी आइयो। देखो आवाज लगाते हुए जा रही। बल्ब लगाना पड़ता है। बाबा का बनना जितना सरल है उतना ही निभाना कठिन होता है। आप लोग को ये लगता होगा सेवा करना बहुत और दीदी आगे देख के नहीं, यहीं सेवा हो जाएगी पूरी। दलदल में हमें घुसना पड़ेगा, ये दलदल है। कीचड़ पट्टी। और दीदी उल्टी चप्पल भी ये नजर नहीं लगेगी। ये अच्छा। इस दलदल की नजर नहीं लगेगी आपको। अब आ गई है परम धाम की रास्ता चढ़ाई पे चढ़ने की। अब दलदल खत्म, अब आया है फ्रेश रास्ता, है ना दीदी? दीदी आप बिना रास्ते को रास्ता बनाए रहते हैं। मेरे पीछे चले आओ, परम धाम तक पहुंचा देंगे। अच्छा। आ जाओ, जय बाबा की। मेरा हाथ पकड़ लो, रही हूँ नीचे ही आ जाए। जय बाबा की। ओम शांति वालों की जय। फिसल
खुल गए तो हाल शांति हो जाएगी। ये हाँ करम की, कंधा की, सबकी बना, मोटरसाइकिल की, सबकी बना। हाँ सब बन रही। आते आते आशीर्वाद देना शुरू। खुश रहो माता जी, बुढ़ापो अच्छे से कटे। देखो देखिए जैसा कट तो रहो माता जी, बढ़िया मौज को कटाओ। काटे तैसे काटे हमारी क्या पीछे का है अच्छे काटे तो पर एक खाने से ही काम हो जाएगा। पड़े होते हैं इसमें सारे ड्राई फ्रूट पड़े होते हैं, सजावट फूल है। सजावट फुल है, ताकत फुल भी है। हम एक लड्डू खा लेते हैं आधा। तो ये है माता जी का मंदिर। आज का सत्संग मंदिर में होगा, मंदिर में होगा। संतोषी माता का मंदिर है और एक लोग और काली माता भी। काली माता भी है। और ये माता जी का घर में ही मंदिर है। घर थोड़ा ये चढ़े थे रास्ता और ये मंदिर है पास में ही है। और यहीं पे होगा भजन कीर्तन, बाबा की मुरली। ढोलक अभी बजाएंगे, शोर मचा मचा के सबको बुला लेंगे यहाँ। ढोलक बजाएंगे, गाना गाएंगे, पता चल जाएगा कि हाँ बहन जी आ चुकी हैं। और सत्संग की आवाज वो भी सुनेंगी। भैंस बस फिर बढ़िया सा दूध देंगे शाम को। 4 लाख ये है माता रानी और दीदी पहुंच गई है माता रानी के मंदिर में अंदर। आया तुम्हें क्या करूं, जोड़ा जो तुमको हमरे पिया के सुनही। सतयुग में इस बंधन की दरकार नहीं, क्योंकि वहाँ पर क्रिमिनल आई नहीं, गंदी दृष्टि नहीं। इस कलयुग में गंदी दृष्टि है तो कहते हैं भाई को राखी बांधो, लेकिन वहाँ तो इसकी जरूरत नहीं। ये त्योहार भी रक्षाबंधन का परंपरा से चला आया। ये पवित्रता का त्योहार है रक्षाबंधन, जो हमें भाई बहन की याद दिलाता है और एकता की संतान हम सब आपस में भाई भाई। ही अशांति की दुनिया, पुरानी दुनिया है। ये राखी बंधन का त्योहार बड़ा त्योहार है। विस्तार है, ब्राह्मण जन्म है ही सदा सेवा के लिए। आपका जो जन्म मिला है उस सेवा के लिए मिला है। ये जो माता बहनें भजन गा रही हैं, इसमें किशन जी की पोल खोल रही हैं कुछ गा गा के। अब हमारे ज़्यादा समझ में नहीं आता, पर दीदी ने बताया है ना दीदी। और ये देखो गाँव में पानी ऐसे पिया जाता है डायरेक्ट। एक लोटा से सब लोग पानी पी लेते हैं मिल बांट के। आएगा
जेऊ रह गए आ जाओ लाइन में ही खड़े रहोगे डबल करती हूँ उनकी सबकी वजह हाँ सही लड्डू ऑर्डर दो भाई लो खाओ जाए मिठाई आप अपनी चलन द्वारा रूहानी रॉयल्टी की झलक और फलक अनुभव करने वाली विशेष आत्मा हो। विशेष हुई शरीर भरे काला है लेकिन दिल की साफ है। हाँ बच्चे मन के सच्चे होते हैं और आत्मा साफ है। ये राखी है, राखी ने राखी बनवाई तो इनकी वीडियो से ही हम एंड करेंगे इनके साथ एंड करेंगे। आप चारों ओर के यथार्थ सत्य को परखने वाले सच्चे बच्चे हो। परखने वाले सच्चे बच्चे हो। सच्चे बच्चे हैं क्यूट क्यूट हैप्पी बच्चे। हमने बोला भी नहीं तो भी वीडियो शिव बाबा के बच्चों की जय इनकी जय। सोट में शिव बाबा के लाई लो सोट में आज ये बगल में तारे हैं हाँ, शिव बाबा ये आ गया हमारे बगल में हैं कैसे सोट मजीरा दे दिए बजाते रहो गाते में। नहीं है तो इनको शौक होता है। काट लो कुटी जल्दी से और सानी लगा दो। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो ये चला लो, पेट कम हो जाएगा। हाँ एक्सरसाइज के लिए बहुत अच्छी है ये मशीन। जानवर का घास तैयार हो जाएगी और यहाँ पर कुटी भी कट जाएगी। फुल आनंद। ये हम काट रहे हैं कुटी गाय भैंस के लिए क्योंकि वो हमें दूध देती है तो हम इतना भी नहीं कर सकते उसके लिए। बिल्कुल। और शरीर को फिट फाट रखना है तो मशीन को चलाते रहो। अच्छा हाँ ये नीचे निकल रही है कट कट के। मेरा देश महान है आज भी क्योंकि सब चीज हाथों से ही होता है। भारत माता की जय जय। तो ये काटी जा रही है कुटी और काटने वालों को आप पहचान लेना। बहुत मेहनत करती हैं अपने शरीर को फिट फाट रखने के लिए। नीचे देखो नीचे कटी हुई।
कटी हुई निकल रही है। गाय भैंस का सानी चारा तैयार किया जा रहा है। बताना हमारी मेहनत किस किस को अच्छी लगी। आपको बताना हमारी मेहनत किसको अच्छी लगी, फिर आप लोग भी खरीद लेना मशीन। कहाँ रहते हैं बेटुआ? आप लोग भी खा लो आके। बैगन आलू चूल्हे का गर्मा गर्म खाना, रायता। चूल्हे का आनंद लेना है तो आ जाओ। बस माता जी, बस बस बहुत हो गया सब। बस। दीदी को छोड़ने के लिए देखो बच्चे माताएं सब जा रहे हैं संभल के, और ये भरा है पानी, और हम चल रहे हैं सबसे पीछे, और रास्ते में यहाँ मंदिर भी मिल गया। ये है मंदिर की ऊंची चोटी। आगे वाले बच्चे बोल रहे हैं हमारी नार टूट गई। नार क्या होता है दीदी बताओ? गर्दन, मतलब वजन रखा है सर पे, इसलिए बोल रहे नार टूट गई। नार टूटी जा रही। जल्दी जल्दी चलो, तुम लोग आगे निकल जाओ, हम लोग आ रहे पीछे से। बच्चे हमको ऑटो पे बैठाने के लिए जा रहे, हमको और दीदी को। बच्चे वजन लेके भी आगे चल रहे और यहाँ खाली नहीं चल पा रहे। एक तो हमें और दीदी को रास्ता पता नहीं रहता, ये नए नए रास्ते से लेके आते हैं वजन की वजह से, शॉर्टकट। आज तो हमारे साथ बहुत अच्छे अनुभव हुए है ना दीदी। हमने जैसे बाबा को बोला था कि आप 1000 भुजाओं वाले हो तो हमारे साथ चलना और यहाँ भी रहना, तो इतना अच्छा बाबा ने अनुभव कराया कि आपको बताएंगे, आपको मज़ा आ जाएगा। बताओ दीदी। जब यहाँ से गए तो रास्ते में पहुँच गए, जब गांव के लिए जाते हैं तो वहाँ अलग से 3 व्हीलर करना पड़ता है। तो वहाँ गांव में जाते तो हैं लेकिन वैसे जाते सवारियों से, तो हमें जाना था जल्दी। उस भाई ने कहा कि आपको अगर बुकिंग में जाना है तो 200 रुपये लगेंगे और सवारी से जाना है तो 20 रुपये लगेंगे। तो हमने कहा सवारी से जाना है। बोला कि अभी टाइम लगेगा, रुको। बस इतना ही कह पाया और आधा घंटा उसी में बैठे रहे। हमने कहा चलो सवारी से ही चलेंगे। और आधा घंटा के बाद उस भाई के घर से ही उसकी वाइफ का शायद फ़ोन आया था कि जल्दी से खाना खा जाओ, आगे हमें कहीं जाना है। और वो भाई उसी गांव का था जिस गांव में हम जाते हैं। तो अचानक से फ़ोन आया कि खाना खा जाओ आके, हमें कहीं जाना है। और उस भाई ने कहा बैठो बैठो, किसको जाना है उस गांव में, किसको जाना है। उस गांव का नाम लिया और हम लोग जल्दी से बैठ गए और 2 ही लोग बैठे और सीधा गांव में पहुंचे जाके। तो अनुभव की बात ये है कि जब वो बुकिंग के कह रहे थे तो हम मना कर रहे थे, हम कह रहे थे नहीं जाएंगे, 200 रुपये मांग रहे थे। और 2 ही बैठ के गए, किराया ही दिया 20-20 रुपये और 40 रुपये में पहुंच गए। बुकिंग भी हो गई और हम ही 2 लोग बैठ गए, और बाबा का साथ भी हो गया। तो ऐसे मीठे प्यारे बाबा। और जब वापस आ रहे थे उसी गांव से तो ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे कि 2-2, 3-3 घंटे बाद आते हैं। और अचानक से उसी गांव से एक इको गाड़ी आ रही थी, वो अपनी दवा लेने आए थे बकेवर में। तो उन्होंने कहा आपको बकेवर जाना है? बकेवर। हमने कहा हाँ, कि बैठो आपको छोड़ देते हैं। और वो वहाँ बैठे उनकी गाड़ी में और उन्होंने यहाँ छोड़ दिया। 2 घंटे का सफ़र आधा घंटे में कर दिया, क्योंकि मतलब वहाँ खड़े रहते हम लोग, 2-3 ऑटो चेंज करते तब आते, ऐसे 2 घंटे हो जाता है। और उन्होंने भैया ने इको गाड़ी में बिठा ला और आधा घंटे में यहाँ आ गई। और फिर हमने ई-रिक्शा चौराहे से ई-रिक्शा किया तो उन्होंने हमारा सामान भी उतार दिया। तो ऐसे हैं 1000 भुजाओं वाले, 1000 नहीं करोड़ों भुजाओं वाले। तो हमने तो आज ऐसे ही बोला था कि हमारे साथ भी चलना है और यहाँ भी सामान लाए, तो यहाँ भी उन्होंने करके दिखाया। 2 जिम्मेदारी उन्होंने निभा के दिखाई 1000 भुजाओं वाले। मेरा बैग थैला भी उठाया और गाड़ी भी करवाई और वापस भी ले आए। और यहाँ बताते यहाँ कैसे, जो अपोजिट बंदर है ना,
तो वो आके बाहर टोंटी लगी है पानी की, वो खोल जाते थे, पानी पूरा खाली कर देते थे टंकी। आज तो वो भी आज नहीं बंदर भी नहीं आई, दो दो का अनुभव कराई बाबा ने। ऐसे हैं मीठे प्यारे बाबा। तो बाबा के लिए एक गाना याद आता है, सफर कितना भी मुश्किल हो प्रभु आसान कर देंगे। जब हम लोग इको गाड़ी में बैठे थे यही गाना याद आ ये रहा गाना याद आ रहा था। अचानक से आंखों में एकदम आंसू से आ गए कि बाबा तुम इतना मेरी बात को सुनते हो। गाड़ी- इतना तो अगर हम किसी इंसान से भी कहते ना कि आपको ऐसा करना है तो वो भी शायद नहीं करता जितना बाबा ने निभाया है। सच में खुशी के आंसू आ गए थे बाबा के साथ में। और गाड़ी में बैठ के ये लग रहा था जो मैंने बोल के गए वही हुआ, सेम सेम। बहुत अच्छा लगा आज का अनुभव। तो आज के लिए आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया कि आप लोग बाबा के साथ देखना, बाबा की परीक्षा लेके देखना, बाबा एकदम पक्का खरा निकलेगा। पर बाबा में भरोसा होना चाहिए, बाबा कभी पीछे नहीं हटता अपनी जिम्मेदारियों से। चाहे एक बार अपने लौकिक संबंधी अपने घर वाले पीछे हो जाएं, लेकिन बाबा इतना जादूगर, सौदागर, रत्नागर है कि वो आपका कभी साथ नहीं छोड़ता है। तो दिल से धन्यवाद बाबा का, लाख लाख शुक्रिया, उसने मेरा सफ़र एकदम आसान बना दिया। तो इन्हीं शब्दों के साथ और नए अनुभव के साथ फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, है ना दीदी? हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और साथ ही साथ शेयर भी करना। हैप्पी रक्षाबंधन इन एडवांस में।